दिल्ली बीजेपी विधायक दल की आज शाम बैठक, नए सीएम के नाम का होगा ऐलान। दिल्ली के रामलीला मैदान में 20 फरवरी की सुबह 11 बजे सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुग समारोह की तैयारियों का ले रहे जायजा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेश के सीएम भी रहेंगे मौजूद। सीएम फेज को लेकर पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी का बड़ा बयान, कहा जीते हुए 48 विधायकों में से ही सीएम बनेगा। हाईकमान जिससे कहेगा उस पर सहमति बनेगी। 100 दिन के एजेंडे में ऐतिहासिक काम होंगे। दिल्ली सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा, सीएम का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। कोई भी कार्यकर्ता सीएम का चेहरा हो सकता है। मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। राजौरी गार्डन से बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, अब दिल्ली को बदलने वाली सरकार मिलने जा रही है। 12 साल के जनरेशन ने सिर्फ झूठ, गंदगी, फर्जीवाड़ा देखा है। गोपाल राय के बयान पर भड़के बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया, कहा बारात और मंडप का कोई विषय नहीं, आप विपक्ष का नेता चुनो, दूसरों को सलाह देने की आपको जरूरत नहीं। दिल्ली के रामलीला मैदान की सुरक्षा कड़ी की गई। डॉग स्क्वाड को भी लगाया गया। कल सुबह 11 बजे दिल्ली के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली में कल कई रास्तों को डायवर्ट किया जाएगा। नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए रामलीला मैदान की ओर जाने वाले रास्तों पर डायवर्जन। कल सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक डायवर्जन रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह में कई वीवीआईपी और वीआईपी शामिल होंगे। आप नेता सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किलें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। हाल ही में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। बीएनएस की धारा 218 के तहत केस चलाने की तैयारी, ईडी कर सकती है गिरफ्तारी। महाकुंभ को लेकर सीएम ममता बनर्जी के बयान पर बवाल। ममता ने मृत्यु कुंभ कहा था। भगदड़ में चूंकि कई लोग मारे गए थे, इसका हवाला दिया। ममता बनर्जी ने कहा, वीवीआईपी के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। ममता बनर्जी के बयान पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा, महाकुंभ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने कहा, क्या वो इस्लाम पर्व के बारे में ऐसा बोल सकती हैं? ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान को शिवराज सिंह चौहान ने सनातन का अपमान बताते हुए कहा, सनातन का अपमान करना इनका स्वभाव, लोगों की आस्था पर इस तरह की चोट करना अपराध। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव, ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा अखिलेश और ममता को सिर्फ मुहर्रम, मौलाना और मुस्लिम तुष्टीकरण पसंद। महाकुंभ से इन्हें चिढ़ हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान बताया। कहा, यह बयान विक्षिप्त मानसिकता को प्रदर्शित करता है। परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने ममता बनर्जी पर भला बोलते हुए कहा, ये मृत्यु कुंभ नहीं है, महान कुंभ है। इसे मृत्यु कुंभ कहने वाली मृत सोच, ऐसी सोच को बदलना चाहिए। चिदानंद सरस्वती ने कहा, अब तक 55 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। मुझे लग रहा है ये मृत्यु कुंभ नहीं, अमृत कुंभ बन गया है। ये भारत को महान बनाने वाला कुंभ है। महाकुंभ को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव का ट्वीट, बोले गंगा स्नान से पहले पानी शुद्ध करने के सरकारी दावों की पोल खुली। सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक पानी में फीकल बैक्टीरिया तय सीमा से ज्यादा। शिवपाल यादव ने कहा, अब भक्त सोच रहे हैं ये डबल इंजन की सरकार है या डबल इन्फेक्शन की सरकार। महाकुंभ में आज भी त्रिवेणी संगम में भक्तों की भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में स्नान करते श्रद्धालु नजर आए। 18 फरवरी तक महाकुंभ में 55.56 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। आज सुबह 10 बजे तक 49 लाख लोगों ने स्नान किया। ड्रोन वीडियो में महाकुंभ का भव्य नजारा। बड़ी संख्या में पावन स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचे। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से महाकुंभ में जाने का लोगों का तांता। दूर दूर से ट्रेन से प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालु। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आसपास के तीर्थस्थल आकर्षण का केंद्र बने। संगम से महज 1 किलोमीटर दूर बड़े हनुमान जी के मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु। संगम स्नान के बाद अक्षय वट पर भी उमड़ रही भीड़। अक्षय वट के नीचे भगवान राम और माता सीता ने विश्राम किया था। मान्यता है कि अक्षय वट वृक्ष के नीचे से ही अदृश्य सरस्वती बहती हैं। देहरादून में विधानसभा भवन में कैबिनेट की बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण आदेश पर मुहर। नवनियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कार्यभार संभाला। पूर्व सीईसी राजीव कुमार की जगह ली। कार्यभार संभालने के बाद ज्ञानेश कुमार ने कहा, चुनाव आयोग मतदाताओं के साथ था, है और रहेगा। भारत के संविधान, चुनावी कानूनों और नियमों का पूरी तरह से पालन होगा। भारत में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के नाम पर मिलने वाली $21 मिलियन की मदद पर रोक को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सही ठहराते हुए कहा, भारत के पास खुद बहुत पैसा है। ट्रंप ने भारत को अमेरिका पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश बताया। कहा, मैं भारत और पीएम मोदी का सम्मान करता हूं, लेकिन अमेरिका भारत को फंड क्यों करे। पीएम मोदी से सपरिवार मिले ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक।
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की तस्वीर, लिखा कई मुद्दों पर शानदार बातचीत हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती आज नागपुर में लोगों ने सड़कों पर उतरकर पारंपरिक ढोल बजाकर जश्न मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट कर लिखा, शिवाजी महाराज ने हमेशा मजबूत, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के लिए हमें प्रेरित किया। राहुल गांधी ने शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, शिवाजी का जीवन हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। पुणे के शिवनेरी किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का समारोह, सीएम फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शामिल। ठाणे सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्रेन पर चढ़कर शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान कार्यक्रम में भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने भी शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। फार्मागुडी में शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जयपुर के राजभवन में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण, राज्यपाल बागड़े और सीएम भजन लाल ने किया माल्यार्पण। तेलंगाना सरकार के साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने भी आदेश जारी किया। सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में दफ्तर से जल्दी निकालने की अनुमति। 1993 सीरियल धमाकों के आरोपी अबू सलीम की बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका, रिहाई की मांग की। 10 मार्च को होगी सुनवाई। इससे पहले स्पेशल टाडा कोर्ट ने खारिज की थी याचिका। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में सड़क हादसा, रायपुर से प्रयागराज जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस की ट्रक से भीषण टक्कर, एक की मौत, कई लोग घायल। तिरुवनंतपुरम में द गवर्नमेंट कॉलेज में रैगिंग का गंभीर मामला, छात्र ने सीनियर्स पर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया। 7 आरोपी छात्रों को सस्पेंड किया गया। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में कोरोमंडल एक्सप्रेस के इंजन पर पेड़ गिरा, तेज आंधी में गिरा पेड़, मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची। हैदराबाद टास्क फोर्स को मिली बड़ी सफलता, सर्टिफिकेट ट्रैकर चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 6 लोगों की गिरफ्तारी। टास्क फोर्स की टीम ने आरोपियों के पास से 114 फर्जी सर्टिफिकेट बरामद किए। पुलिस लगातार पकड़े गए लोगों से पूछताछ में जुटी। हरियाणा के अटेला माइनिंग इलाके में इनकम टैक्स की रेड, माइनिंग कंपनियों पर मारी गई रेड, इलाके में सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई। असम के कोकराझार में धड़ल्ले से हो रही अफीम की खेती, पुलिस ने अवैध तरीके से उगाए गए अफीम की फसलों को नष्ट किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान गिरने से ठंड बढ़ी, पूरे इलाके में शीतलहर का प्रकोप, शहर के कई हिस्सों में हल्का कोहरा नजर आया। उज्जैन में महाकाल मंदिर में विशेष आरती का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी, महाकुंभ से बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालु। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की भारत में जल्द एंट्री होगी। कंपनी ने इंडिया में हायरिंग शुरू की। हाल ही में मस्क ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। सुनील मित्तल की कंपनी इंडियन कॉन्टिनेंटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने एयरटेल में अपनी $976 बिलियन की हिस्सेदारी बेची। फंड जुटाने के लिए कंपनी ने एयरटेल के शेयर्स बेचे। फोन पे से अब ऑनलाइन पेमेंट होगा और भी सिक्योर, कंपनी ने लॉन्च किया डिजिटल टोकनाइजेशन, ट्रांजैक्शन और भी होगी आसान। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में बेरोजगारी दर में मामूली गिरावट, 6.5 से घटकर 6.4% बेरोजगारी दर, एनएसएसओ की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में महिलाओं में बेरोजगारी दर अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 8.1% रही। एक साल पहले इसी तिमाही में 8.6% थी बेरोजगारी दर। पुरुषों के मामले में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर सालाना आधार पर 5.8% पर स्थिर रही। जुलाई सितंबर के तिमाही में 5.7% थी बेरोजगारी दर। देश में हर 5 में से 4 स्मार्टफोन 5G। 20,000 रुपए तक दाम वाले स्मार्टफोन की बिक्री 35% बढ़ी। मार्केट रिसर्च फर्म इंटरनेशनल डेटा कॉर्प की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में सालाना आधार पर स्मार्टफोन की बिक्री 4% बढ़ी। 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन की बिक्री दोगुनी। 2025 में भी यही ट्रेंड जारी रहने का अनुमान। 19 विदेशी वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स का रजिस्ट्रेशन रद्द, नियमों के उल्लंघन के चलते सेबी ने रजिस्ट्रेशन रद्द किया। देश में कुल 28 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, इनमें से 65% यानी कि 18.17 लाख कंपनियां ही एक्टिव। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों ने आंकड़े जारी किए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आज से आगाज, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा ओपनिंग मैच। टूर्नामेंट में वनडे की टॉप 8 टीमें ले रही हैं हिस्सा। कराची के नेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमें होंगी आमने सामने। दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर, काइल जेमिसन टीम में शामिल। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का पलड़ा भारी। अब तक खेले गए 118 वनडे मुकाबलों में पाकिस्तान ने 61 जीते, 53 में मिली हार। पिछले 10 मुकाबलों में दोनों टीमें 5-5 मैच जीती। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले कराची, लाहौर और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। भारत अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश शामिल। ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का कल बांग्लादेश से होगा सामना। नई पिच पर होंगी दोनों ही टीमें, स्पिनर्स को मिल सकता है फायदा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नई जर्सी में टीम इंडिया का फोटोशूट, भारतीय टीम की जर्सी पर भी पाकिस्तान का नाम लिखा दिखा। आईसीसी इवेंट में होस्ट का नाम लिखना जरूरी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, पिता के निधन के बाद घर लौटे बॉलिंग कोच मार्टिन मार्केल कब वापस आएंगे साफ नहीं।
दुबई में भारत और पाकिस्तान के मैच से पहले पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने अपना वीआईपी टिकट 4 लाख दिरहम में बेचा। आम दर्शकों के बीच मैच देखेंगे पीसीबी चीफ। बीसीसीआई ने फिर बदला खिलाड़ियों के लिए नियम। अब चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच में खिलाड़ियों को पेरेंट्स और पत्नी को साथ रखने की अनुमति बोर्ड को पहले सूचित करना होगा। टीम इंडिया के खिलाड़ी शिवम दुबे का रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में कमाल, विदर्भ के खिलाफ 5 विकेट चटके। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तीसरी बार 5वां उससे ज्यादा विकेट लिया। रायगढ़ में टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट देखने पहुंचे क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़। खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब नजर आए। विमेन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के बीच मुकाबला। वडोदरा में भिड़ेंगी दोनों टीमें। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। विमेन प्रीमियर लीग में नैट सिल्वर ब्रंट और मैथ्यूज के शानदार प्रदर्शन से मुंबई इंडियंस को मिली सीजन की पहली जीत। गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराया। पुरुष प्रो हॉकी लीग में वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी ने भारत को हराया। भारतीय हॉकी टीम को 1-4 से करारी हार का करना पड़ा सामना। विमेन प्रो हॉकी लीग के रोमांचक मुकाबले में स्पेन ने भारत को शिकस्त दी, 3-4 से मिली हार। बैडमिंटन वर्ल्ड महासंघ ने खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी की। विमेन्स सिंगल्स में पीवी सिंधु को 2 स्थान का नुकसान, 13वें से 15वें स्थान पर खिसकी। मेंस सिंगल्स रैंकिंग में लक्ष्य सेन टॉप 10 में बरकरार। मेंस डबल्स में सात्विक चिराग की जोड़ी 7वें नंबर पर। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनीषा कैस्ट्रो को 7 स्थान का फायदा, टॉप 30 में शामिल।